मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एनडीजे जुनेजा और शबनम म्यूज़िक की जानिब से अल्लाह के एक और नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। हज़रात, यूँ तो तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप बहुत सारे नबियों की सवाने हयात और वाक़यात सुन चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिन जिन नबियों का जिक्र कुरान पाक में आया है मैं सभी की सवाने हयात आपको सुनाऊं। तो लीजिए, इसी सिलसिले की ये कड़ी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। और ये जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं इसके मुआविन हैं देवेंद्र खदाना जी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन हैं, किस तरह से इन्होंने दीन की तबलीग की। जब इन्होंने अपने दीन की तबलीग की और सबको बताया कि खुदा एक है, उसी की इबादत करो, लेकिन शैतान लईं जो रोज़े अज़ल से ही इंसान का दुश्मन है, उसने किस तरह बुत परस्ती की तरफ सबको खींचा और फिर आखिर में क्या हुआ, किस तरह से हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर बलाएं नाजिल हुई और कैसे वो हलाक हुए। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या। शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, जिक्र करता हूँ मैं अल्लाह के पैगंबर हूद का, जिक्र करता हूँ मैं अल्लाह के पैगंबर हूद का। शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, शुक्र है अनवार मेरे लब पे उस माबूद का, जिक्र करता हूँ मैं अल्लाह के पैगंबर हूद का, जिक्र करता हूँ मैं अल्लाह के पैगंबर हूद का, जिक्र करता हूँ मैं अल्लाह के पैगंबर हूद का। नूह पैगंबर ने जब दुनिया से पर्दा कर लिया, आपकी औलाद ने फिर कुफ्र से दिल भर लिया। उनके दो बेटे थे, उनमें एक बेटे साम थे, साम के फिर बाद एक बेटे थे और वो हाम थे। साम की औलाद कुछ जाकर यमन में बस गई और कुछ हज्जाज में, कुछ शाम मगरिब में रही। आई हिंदुस्तान में औलाद जो थी हाम की, कर दिया आबाद शहरों को यहाँ पर बाखुशी। एक बेटे और थे याफस की जो औलाद थी, जाके तुर्किस्तान में ठहरी निहायत शाद थी। हो गया सारा जहां आबाद फजले रब हुआ, जो नहीं होना था इस दुनिया में फिर वो सब हुआ। आ गया फिर हिंद की धरती पे शैताने लईं, इस तरह जारी हुआ दुनिया में फरमाने लईं। बुत परस्ती की दिखाई राह इस मरदूद ने, उसको दे रखी थी ये मोहलत भी उस माबूद ने। सारे हिंदुस्तान में अब बुत परस्ती आम
थी। सारे हिंदुस्तान में अब बुत परस्ती आम थी। सारे हिंदुस्तान में अब बुत परस्ती आम थी, और बुतों के वास्ते इसकी जमीन बदनाम थी। और बुतों के वास्ते इसकी जमीन बदनाम थी। और बुतों के वास्ते इसकी जमीन बदनाम थी। फिर गया शैतान जालिम मुल्क तुर्किस्तान में, बुत परस्ती डाल दी जाकर वहां हर जान में। आ गया फिर वो अरब में काम कुछ ऐसा किया, कर दिया लोगों को गुमराह और मुती अपना किया। बादशाह जो था अरब का उसका जरहम नाम था, सब अरब उसका मुती था, उसका बेहतर काम था। उसने बनवाए मक्का बागात नहरें शानदार, 400 गज का तख्त उसका बड़ा था जानदार। 400 गुजरे बरस इस कौम में जिंदा थे सब, मौत ना आई किसी को भी रहे वो सब के सब। एक दिन शैतान फिर इस कौम में दाखिल हुआ, जैसे कोई दर्दमंद हो इस तरह शामिल हुआ। पूछते हो तुम किसे, पूछा लई शैतान ने, कौम में हलचल सी पैदा कर दी नाफरमान ने। बेखबर हैं सब ये बोले किसकी हम पूजा करें, मैं बताता हूँ कहा शैतान ने ऐसा करें। पूछते थे आपके अजदाद जिनको जान लो, पूछते थे आपके अजदाद जिनको जान लो। पूछते थे आपके अजदाद जिनको जान लो, तुम भी बस पूछो उन्हीं को बात मेरी मान लो। तुम भी बस पूछो उन्हीं को बात मेरी मान लो। तुम भी बस पूछो उन्हीं को बात मेरी मान लो। मैं बताता हूँ चलो तुम साथ मेरे सबके सब, लेके आया उनको हिंदुस्तान में थे सबके सब। बुत परस्ती का सलीका फिर उन्हें सिखला दिया, और हर एक बुत का उन्हें फिर नाम भी बतला दिया। और बताया आपके अजदाद के ये थे खुदा, इनको ले जाओ यहाँ से हैं यही सबके खुदा। एक वद था, एक सुआ था, एक नसर, एक था यगूस, पांचवा था बुत यऊक और साथ में रखा यगूस। ले गए पांचों को और उनकी परस्तिश में लगे, राज़ दिल करते बयां उनसे गुजारिश में लगे। सारे आलम में यूं कायम बुत परस्ती हो गई, अक्ल सबकी कुफ्र के
सहरा में जाकर खो गई। भूल बैठे लोग जब दुनिया में उस माबूद को, भेजा अल्लाह पाक ने उन पर पैगंबर हूद को। हूद बोले आके कौमे आद से ऐसा करो, छोड़ दो पूजा बुतों की, रब को रब माना करो। सबका हाकिम है वही, उसने बनाया है जहां। सबका हाकिम है वही, उसने बनाया है जहां। सबका हाकिम है वही, उसने बनाया है जहां। जिंदगी हमको अता करके सजाया है जहां। जिंदगी हमको अता करके सजाया है जहां। जिंदगी हमको अता करके सजाया है जहां। आसमां का शामियाना भी लगाया है सुनो, और ज़मीं का फर्श भी उसने बिछाया है सुनो। रोशनी के वास्ते हैं चांद तारे जलवगर, उसकी कुदरत जिस तरफ देखोगे आएगी नजर। उसके बंदे हैं सभी, अदना हो या आला बशर। देता है माँ बाप की तस्कीन को वो ही पिसर। वो हयात व मौत का मालिक है, यकता ज़ात है। इख्तियारे कुल है उसके, हाथ आला ज़ात है। हूद का कहना न माना, लोग शर करने लगे। बात हजरत हूद की ज़ेरो ज़बर करने लगे। बोले जालिम तेरा कहना हम न मानेंगे कभी, अपने माबूदों की पूजा हम न छोड़ेंगे कभी। रिश्ते अजदाद हरगिज तोड़ने वाले नहीं, जिनकी पूजा की उन्होंने छोड़ने वाले नहीं। इसलिए तू पास आया हूद हम ऐसा करें, साथ तेरे हम तेरे माबूद की पूजा करें। बात तेरी हम न माने, ये सताना छोड़ दे। बात तेरी हम न माने, ये सताना छोड़ दे। बात तेरी हम न माने, ये सताना छोड़ दे। दूर ही रहे ना तू हमसे, पास आना छोड़ दे। दूर ही रहे ना तू हमसे, पास आना छोड़ दे। दूर ही रहे ना तू हमसे, पास आना छोड़ दे। तू डराता है अज़ाबे हक से, उसको लेके आ। देखते हैं क्या बिगाड़े कि हमारा वो बला। जब दुआ की हूद ने ये हुक्म अल्लाह का हुआ, जो है मोमिन साथ अपने कोह पर लेकर तू जा। दे दिया ये हुक्म जिस दम उनको सुमाबूद ने, साथ अपने ले लिए फिर सारे मोमिन हूद ने।
कौम से बोले न माने तुम तो हो जाओ हलाक। एक हवा आएगी जो कर देगी तुम सबको हलाक। वो ये बोले हम हैं ताकत वरना कुछ कर पाएगी। कौन सी ऐसी हवा है हम पे गालिब आएगी। आप लेकर मोमिनों को एक पहाड़ी पर गए और कौमे आद के सब लोग अपने घर गए। फिर खुदाए पाक ने उन पर कहत नाजिल किया। 3 सालों तक न बरसी बूंद भी काहिल किया। पानी लेने के लिए मक्के को भेजे आदमी। 2 मुसलमान 1 काफिर और कुछ थे आदमी। एक मोमिन था लकीम और एक मोमिन था मजीद। एक मोमिन था लकीम और एक मोमिन था मजीद। एक मोमिन था लकीम और एक मोमिन था मजीद। तील काफिर था वहाँ उन सब से ये बोला मजीद। तील काफिर था वहाँ उन सब से ये बोला मजीद। तील काफिर था वहाँ उन सब से ये बोला मजीद। हूद पैगंबर पे हम जब तक न ईमान लाएंगे, जब तलक बारान रहमत को न हरगिज पाएंगे। उसको झुटलाया सभी ने और न माना बात को। एक काफिर ने न समझा उस खुदा की जात को। अर्ज की दोनों मुसलमानों ने रब्बे जुल जलाल, तेरी रहमत के नहीं कायल है इनका खस्ता हाल। आई एक आवाज मांगो चाहिए क्या तुमको माल। 2 मुसलमान 1 काफिर ने किया रब से सवाल। एक ने मांगा इलाही जब तलक जिंदा रहूं, मैं कभी भी और किसी भी हाल ना भूखा रहूं। ये सदा आई के है मंजूर बोला दूसरा। अर्ज की मुझको खुदाया उम्र लंबी कर अता। 2 मुसलमानों ने जो मांगा वो रब ने दे दिया। कील ने जब पानी मांगा तो खुदा ने ये कहा। अब्र आए 3 रंग के 3 दाइन में चुनो। है सफेदो सुर्ख काला सामने रंग है चुनो। कील ने काला चुना सोचा के शोहरत पाएंगे। कील ने काला चुना सोचा के शोहरत पाएंगे। कील ने काला चुना सोचा के शोहरत पाएंगे। इसमें पानी है ये बरसेगा तो राहत पाएंगे। इसमें पानी है ये बरसेगा तो राहत पाएंगे। इसमें पानी है ये बरसेगा तो राहत पाएंगे।
साथ उसके आ गया बादल, वो सब मसरूर थे, बेखबर थे राज हक से, वो अभी तक दूर थे। हूद बोले क्यों मगन हो अब्र काला देख कर, ये न बरसेगा कभी खुश हो अंधेरा देख कर। इससे निकलेगी हवा एक तेज खाएगी तुम्हें, मौत की आगोश में जो लेके जाएगी तुम्हें। दायरा हुक्मे खुदा से एक बनाया हूद ने, सब मुसलमानों को फिर उसमें बिठाया हूद ने। हुक्म ये बख्शा फरिश्तों को खुदाए पाक ने, फिर तमाशा देखा इस धरती ने और अफलाक ने। सुई के नाके बराबर खोल दो जल्दी हवा, खोल दी फौरन हवा धरती पे जब आई हवा। एक झोंके से शजर उखड़े समर झड़ने लगे, तेज थी इतनी हवा पत्थर तलक उड़ने लगे। जान बचाने को जिधर जाते थे काफिर दौड़ कर, तो हवा लेती उठा जाते वो दुनिया छोड़ कर। देखते ही देखते काफिर वो मुर्दा हो गए, देखते ही देखते काफिर वो मुर्दा हो गए। देखते ही देखते काफिर वो मुर्दा हो गए। मौत की चादर वहीं पर ओढ़ कर सब सो गए, मौत की चादर वहीं पर ओढ़ कर सब सो गए। मौत की चादर वहीं पर ओढ़ कर सब सो गए। सारे मोमिन थे सलामत, कुछ जरर पहुंचा नहीं, और कुफरे शाख पर कोई समर अब था नहीं। 400 सालों तलक ईमान पर इंसान रहे, थी शरीयत हूद पैगंबर की सब कुर्बान रहे। हूद पैगंबर गए दुनिया से रिश्ता तोड़कर, रो पड़े मोमिन गए हजरत जो उनको छोड़कर। आपको दफनाया सबने कुछ बरस कामिल रहे, उनको फिर बहका दिया शैतान ने गाफिल रहे। फिर परस्तिश की सभी ने मिलके गैरुल्लाह की, छोड़ बैठी बात करना कौम ये अल्लाह की। शुक्र है अल्लाह का हम हैं गुलामे मुस्तफ़ा, ऐसा कोई भी अज़ाबे हक न हम पर आएगा। हैं बड़े गमखार पैगंबर हमारे बाखुदा, अपनी उम्मत के लिए करते थे रो रो कर दुआ। आपका दामन न छूटे हाथ से ऐ मोमिनों, फिर सफीना रंजो गम से पार है ऐ मोमिनों। मुस्तफा की शान है अनवार ऐसी शान है, मुस्तफा की शान है अनवार ऐसी शान है। मुस्तफा की शान है अनवार ऐसी शान है।
आपकी अजमत पे ये सारा जहां कुर्बान है। आपकी अजमत